रजनीकांत की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। रजनीकांत को आपने देखा वोटकास्ट करते हुए, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत वोटकास्ट करते हुए चेन्नई में वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जितिन प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को तीसरी बार भी आशीर्वाद मिलेगा। ये जनता ने तय कर लिया। ये देखिए तस्वीर आपको रजनीकांत की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लोगों को भी प्रेरित करती का उत्सव है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी मतदान करें और अच्छी सरकार चुनें। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है, आसमान को छुआ है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, गरीब कल्याण हुआ है, देश के अंदर सुशासन हुआ है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, पारदर्शिता व्यवस्था आई है, तुष्टीकरण समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, परिवारवाद समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनका संकल्प है। हमें उनके संकल्प को पूरा करना है। 400 पार का जो नारा है, 400 पार के नारे को सहयोग करना है और हर उत्तराखंड वासी को अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान देना है। सर, आपका आह्वान भी रहता है कि पहले मतदान फिर जलपान। सर जी हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। उत्तराखंड के सीएम कह रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, और यही प्रक्रिया, ये रवाज जो चली आ रही है बहुत दिनों से, दस्तूर इसे कह सकते हैं, दस्तूर भी होनी चाहिए सुरभि, कि पहले मतदान फिर जलपान की जो शुरुआत है वो होनी चाहिए। और लोगों ने इसका प्रूफ दे दिया है सुबह सुबह वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचकर। ये कतार बता रही है कि लोग पहले मतदान करने आए और उन्हें फिर उसके बाद जलपान करने के लिए जाएंगे वो। बिल्कुल ठीक कह रहे विवेक आप, क्योंकि सुबह 7 बजे से इसी तरीके के कतार हम कई जगहों पर इस वक्त देख रहे हैं। और जिस तरीके की तस्वीर आपने देखी कि कैसे एक दुल्हन अपने सबसे पहले मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची, तो ये संदेश देने की कोशिश भी ऐसी कई बार तस्वीरें सामने आती है। चाहे एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर चलकर जाए या फिर कई बार व्हील चेयर्स पर भी लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब लोगों तक भी संदेश जाता है कि आप भी अपने घरों से निकलिए, मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मतों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव जबकि 5 साल के बाद आते हैं और ऐसे में 5 साल के लिए आप एक सरकार को तय करते हैं, तो आपके पास वो हक होता है कि आप अपनी सरकार को खुद तय कर सके। और ऐसे में अलग अलग जगहों की तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। 21 राज्य में 102 सीटों पर किस तरीके से अब तक चुनाव को लेकर के तैयारियां हैं और सारी बूथें भी तय की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशंस की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर तैयारियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, ताजा तस्वीर ये है कि वोटिंग सेंटर्स के बाहर इस वक्त बड़ी कतार लगी हुई है, बहुत लंबी कतार लगी हुई है और लोग लगातार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। 21 राज्य में 102 सीटें हैं, 1652 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप भी वोट डालिए और सेल्फी हमें भेज सकते हैं इंडिया डेली पर। सेल्फी भेजने के लिए नंबर्स हम आपको लगातार दे रहे हैं और उस सेल्फी को हम दिखाएंगे आपके अपने चैनल इंडिया डेली पर, जहां पर आपकी फोटो लगाई जाएगी सेल्फी वाली, जब आप